हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कल हमने एनालिसिस की वीडियो डाली थी। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस था और उसमें हमारे को दो तीन हमने चीज़ें बहुत अच्छे से देखी थी जो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पहले पर्टेन करा था। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी हमारा बिल्कुल परफेक्ट गया था। निफ्टी बहुत उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज वो सारा का सारा रेंज के अंदर ही रह गया था। बट बैंक निफ्टी देखो, हमने कहा था बैंक निफ्टी में सारा का सारा बहुत बुलिश है। ये वाली हमने एक लाइन बनाई थी, जोन बनाया था। पहले लाइन देख लो। लाइन मैंने बोला था कि पूरा का पूरा रिक्लेम कर लेगा बिकॉज यहाँ पे हुआ कि जितनी भी सेलिंग है वापस सारी की सारी बाय बैक हो गई है। ठीक है। एनीवेज, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल ये वाला जोन बनाया था कि बैंक निफ्टी ये वाला जोन है, इसके अंदर आपका छोटा सा वेज है। वेज के अंदर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की साइड भी यहाँ पे आपका इस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। होगा क्या, आपने यहाँ पे जो देखा था छोटा सा वेज फ्लैग एंड पुलिस टाइप कुछ हमारा बना हुआ था, हमने देखा था कि इसके अंदर मार्केट खुली क्या पर, बट यहाँ पे आके जो इसने रीटेस्ट पे हमारे को कैंडल दिया है, इसने हमारे को इस लाइन पे भी रीटेस्ट किया है, प्लस इसने हमारे बिल्कुल जोन के बिल्कुल टॉप पे भी जाके इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे इसने हमारे को क्या दिया, 15 मिनट्स पे आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे दिया है। 12 बजे से लेकर आपका 12:45 तक इसने बनाया, फिर यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार दिया है। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई थी मिड कैप और इसके अंदर यहाँ पे आज जो हमने डाली थी। बट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा था कि यहाँ पे लॉन्ग करके ये भी स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से यहाँ पे भी इसको एक लंबी तरह से ले सकते थे। हमने कल बात की थी कि 52,200 300 के बीच का आपको टारगेट मिल सकता है। बिल्कुल 200 छू के आ गया, विच इज़ फाइन इनफ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग की चीज़ हो गई थी। ठीक है। हाउएवर, हम यहाँ पे क्या देखना है कि जब हम ये जो छोटी सी चीज़ है, अब यहाँ पे हमारे को देख के बिल्कुल बिना बिल्कुल प्रॉपर बुलिश नहीं हो जाना, बिल्कुल लंबा वाला बुलिश नहीं हो जाना। ऑप्शन बाइंग वाला लेवल नहीं है, ये ऑप्शन सेलिंग वाला लेवल है। रीज़न है बिकॉज ये जो सारा का सारा यहाँ पे है ना, ये बहुत हाई वॉल्यूम एरिया है। ठीक है। इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। या तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम वाली एक लंबी कैंडल होने वाली है। ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए ये धीरे धीरे करके ना यहाँ पे थोड़ा टफ रहेगा ब्रेक करना, बिकॉज यहाँ पे आपका सेलिंग लेवल बहुत है। ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो, ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ना, ये कचरा जो पूरा चल रहा है इसी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। पॉइंट कौन सा बनेगा, इसके आसपास बनेगा, ये वाला। ठीक है। तो ये जो आपका लेवल आता है 52,800 का, ये आपका बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी की सारी आपको रिजेक्शन मिल जाती है। ठीक है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे एक 100 पॉइंट का जोन बन जाएगा 700 से लेके 800 के आसपास। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ 803 के आसपास से शुरू करूँ, बिल्कुल मैं 700 तक आऊँ, बिकॉज पता लगेगा ये मेरा एक टाइप का जोन बन जाएगा। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा 15 मिनट पे उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा जोन बना है, तो मेरे को यहाँ पे समझ आ जाएगा कि देखो यहाँ पे आपकी लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी विक रिजेक्शन हो, तो ये बेसिकली आपका बहुत बड़ा सेलर का जोन है। आपको बैंक निफ्टी में याद रखना है। बैंक निफ्टी आप यहाँ पे अगर बुलिश हो जाओगे, कोई आपको यहाँ पे अच्छी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड मिल रही, कुछ भी करो, बट यहाँ पे आपको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेश बायज आपको एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। ठीक है। कभी भी आपकी मार्केट कुछ भी करे, फ्रेश बाइज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करने। जब ये ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करेगा तभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसके ऊपर फ्रेश बाइज। ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे भी हो क्या सकता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा टाइम इस रेंज के अंदर टाइम वेस्ट कर ले। ठीक है। ये भी हो सकता है, बिकॉज मैं आपको बता दूँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वर्टेड टाइप का भी पैटर्न दे दे। ठीक है। इन्वर्टेड टाइप का अगर यहाँ पे पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, बिकॉज यूजुअली मार्केट्स इतनी जल्दी तो आपको रैली करने वाली नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे सबसे लॉजिकल प्राइस एक्शन की एक्सप्लेनेशन होती है कि देयर इज अ पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स विच इज फॉर्मिंग ओवर है। ठीक है। इस इन्वर्टेड की फॉर्मेशन के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा टाइम बिताएगा तो उसका वही मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लली आपकी दिवाली के आसपास यहाँ तक निकल जाए इसी रेंज के अंदर, और उसके बाद आपका टुवर्ड्स ईयर एंड नवंबर तक के आसपास आपके यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट हो जाए। ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इसके ऊपर 53,000 54,000 के लेवल्स आप थोड़ा ईयर एंड की तरफ देखोगे। ठीक है। उससे पहले आप नहीं देखोगे, तो ये वाली चीज़ भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको देखना है कि बिल्कुल अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म पे हमको क्या देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ये देखना है कि हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस वाली विक से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक लेवल बनता है विच इज़ 52,340 के आसपास। मैं छोटे टाइम फ्रेम पाऊंगा, देखूंगा लास्ट टाइम यहाँ मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, बहुत शार्पली रिएक्ट किया हुआ है। इस वाली लाइन पे, इस वाले लेवल पे देखोगे यहाँ पे भी एक रिजेक्शन का एरिया बना हुआ है। तो इसको भी लाइन की जगह आपको लॉजिकली इस पोर्शन पे एक जोन बनाना चाहिए कि यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक जोन बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हो क्या रहा है, ये वाला एक छोटा सा जोन बनता है। सो हो क्या सकता है, अगर मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी है इमीडिएट कल परसों के आसपास, क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे आपको जाके थोड़ा सा और ट्रेंड देगी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके फिर थोड़ी सी रिजेक्शन यहाँ से भी ला सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे डेली के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी थोड़ी सी एक डोजी टाइप की फॉर्मेशन हो जाए, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके ऊपर क्लोज करके इस लेवल के ऊपर बंद ना हो जाए। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस था, होपफुली आपको क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू निफ्टी, निफ्टी के अंदर भी देखोगे हमने निफ्टी के अंदर एक कल एक छोटी सी रेंज बनाई थी
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत बढ़िया रेंज थी। और उस रेंज के अंदर भी आप देखोगे हुआ क्या था। रेंज एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये हमने रेंज बनाई थी निफ्टी के अंदर कल। पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर निकल गई। मैंने बोला था कि रेंज के अंदर खुलेगा तो आप बिल्कुल स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट कर देना, स्ट्रैंगल ही पूरा दिन चलाना, कुछ मत करना। मार्केट यहाँ पे ऑब्वियसली पहली कैंडल की बात भी करते हैं, 400 के लेवल पे मार्केट आपकी बंद हुई 380, 10 पॉइंट ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, जो भी करके आपका इसी के अंदर बंद होगी। कल भी मार्केट इसके अंदर खुलती है, आराम से स्ट्रैंगल करना। बट अब कल आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छा वाला। ध्यान क्यों रखना है, ट्रेंड लाइन देख लो, ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे से लेके यहाँ तक का ट्रेंड लाइन बना दो। और ये भी याद रखना कि अब मैं जोन को भी उड़ा सकता हूँ, क्योंकि कल क्या होगा, आपको एक रीटेस्ट नाम के रीटेस्ट करके एक मोमेंटम यहाँ मिल जाएगा। बिकॉज अब क्या हो रहा है, इवन दो ये फ्लैग बन रहा है नीचे से, ठीक है, बट ये याद रखो कि अभी प्रॉपर आपका असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि इनसाइड जो हमारी कैंडल थी ये वाली, ठीक है, जो छोटी इनसाइड कैंडल बनी थी, आज हमने इसका बिल्कुल हाई ब्रेक कर दिया है, इसका हाई ब्रेक हो चुका है ब्रीफली। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये पैटर्न जो आपका बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आपका क्या होने वाला है, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मार्केट यूजुअली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक आपका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है, एक रीटेस्ट आके फिर इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू इस पॉइंट पे करती है। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग की ट्रेड मिल जाएगी इन केस आपकी मार्केट यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट करती है, ठीक है। इन केस वो चीज़ नहीं होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन की तरह इसको ब्रेक डाउन करेगी। बट यहाँ पे लंबा शॉर्ट आप कब करोगे, जब रीटेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे दो टाइप की रीटेस्ट होता है, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है पहले। तो इस पॉइंट पे जब आपको रीटेस्ट मिलेगा तो ये करना। तो निफ्टी के अंदर ये वाला पैटर्न बना के रखना, जिस साइड ब्रेकआउट होगा हम उस साइड की ट्रेड लेंगे। और ब्रेकआउट का मतलब है आपको 15 मिनट के अंदर मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए, इसको ही हम ब्रेकआउट कहते हैं। वरना वो ब्रेक होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सिखाई दी आपको पहले, ठीक है। तो बहुत सिंपल अच्छे अच्छे सेटअप बने हुए, बड़े क्लीन प्राइस एक्शन बना हुआ है दोनों के दोनों इंडेक्सेस में, बैंक निफ्टी निफ्टी के। तो ये दोनों आपको फोकस करने हैं ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड टुमारो। बट हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी है तो आपका फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी आपका थोड़ा बहुत आपका बैंक निफ्टी को फॉलो ही कर लेगी। तो इवन तो अगर आपने बैंक निफ्टी का ये वाला एनालिसिस भी फॉलो कर लिया, फिन निफ्टी के अंदर भी काफ़ी हद तक वो कल की एक्सपायरी के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विद दैट नोट आई विल सी यू गाइस टुमारो पोस्ट मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।